आचार्य सनमद सागर तो छाछ पानी लेते थे, वो कभी उबे नहीं थे। इंद्रिय संयम उसे कहो। दीक्षा लेने के कुछ समय बाद ही अन्न का त्याग कर दिया था। अन्न जीवन में उन्होंने ग्रहण ही नहीं किया। लगभग 35 वर्ष अन्न का त्याग रहा अपने संयम काल में। 35 बल्कि ज्यादा हुए होंगे, मुझे स्मरण में सही नहीं है, 35 के प्लस है। सोचो क्या लिया। प्रारंभ में केले लेते थे और पानी और जो भी चलता हो। बाद में केले भी त्याग कर दिए, केवल छाछ और पानी। एक बार हम लोगों ने सोचा, मैं अपनी बता रहा हूं, हम लोग थे सीहोर में। तो सीहोर में पता नहीं क्या मन में आया कि अभी काम करते हैं, अच्छा सी छाछ पानी लेते हैं। कुछ दिन छाछ पानी तो नहीं, लेकिन लिक्विड लेके दिखे। तो हमने नियम लिया 1 महीने लिक्विड लेंगे केवल। उसमें छाछ भी होगी, पानी भी होगा, जूस भी होगा, सब प्रकार के जूस चलेंगे उसमें, और दूध वगैरह वगैरह जो भी लिक्विड फॉर्म में जो मिलेगा सो ले लेंगे। नहीं, खाने ले नहीं, पे पदार्थ। अब एक दिन तो छाछ ले ली, सब कुछ लिया, अच्छा लगा। 2 दिन अच्छा लगा। तीसरे दिन मुंह में जाने के लिए मुंह मना करने लगा, यार ये बात जम नहीं रही। 8 दिन के बाद तो ऐसा लगा कि अब क्या लें और क्या नहीं लें, क्या लें और क्या छोड़ें। अनार का रस भी अच्छा नहीं लग रहा था, देखते ही लगता है इसको हटाओ। छाछ भी लगता है इसको हटाओ, अब लेंगे क्या, लेना तो वही है। 1 महीने बाद जब रोटी सामने आई तब शांति मिली। मैं चिंतन कर रहा था, आचार्य गुरुदेव सनमद सागर जी महाराज केवल छाछ पानी लेते थे, वो कैसे रहते होंगे। हम सारा भोजन सामने रख करके करते हैं, तब भी हमारा मन नहीं भरता है। बदल बदल के खाते हैं, तब भी पेट नहीं भरता है। वो छाछ पानी से कैसे पेट भरता होगा। उसमें भी एक दिन लिया, वो अगले दिन का उपवास। फिर एक दिन लिया, अगले दिन का उपवास। अष्टमी चतुर्दशी परमानेंट उपवास था। सप्तमी को अगर उपवास है और अष्टमी फिर पड़ गई तो अष्टमी 2 दिन का उपवास हो गया। अष्टांगा के 8 दिन निराहार। साल में 3 अष्टांगा पड़ती, तीनों अष्टांगा में निराहार। उसके बाद पर्युषण पर्व साल में 3 बार आते हैं, तीनों पर्युषण में निराहार उपवास। 10 दिन के उपवास, निराहार उपवास, 10 दिन के उपवास। चातुर्मास में पहले महीने 1 दिन छोड़ करके, दूसरे महीने 2 दिन छोड़ के, तीसरे महीने 3 दिन छोड़ के, चौथे महीने में 4 दिन छोड़ करके आहार। चौथे महीने में 4 दिन छोड़ करके ऐसे आहार करते थे। अब आज उठ गए, 4 दिन बाद उठेंगे। 4 दिन बाद उठे, फिर अब 4 दिन बाद उठेंगे। ऐसी गजब उनकी साधना थी। सिंह निष्कीर्णत व्रत, जिसमें 1 उपवास 1 आहार, 2 उपवास 1 आहार, 3 उपवास 1 आहार, 4 उपवास 1 आहार, ऐसे क्रम से बढ़ते बढ़ते 10 उपवास 1 आहार, 11 उपवास 1 आहार, 12 उपवास 1 आहार, 13 उपवास 1 आहार, 14 उपवास 1 आहार। अब 3 उपवास के बाद आप भोजन करके देखो, पानी भी कंठ से नहीं उतरेगा।
एक घूंट पानी अंदर नहीं जाता है। और लगातार ऐसे उपवास वो करते थे। जब उनकी साधना को कोई देखता था तो उसकी रहा नहीं जाता था। ऐसे सिंह निष्कृत व्रत कर रहे थे तो उनका 9वां या 8वां या 9वां उपवास था। तो उनको अचानक गर्मी बढ़ गई, शरीर में पित्त कुपित हो गया, तो उल्टी हो गई, खून की उल्टी हो गई, बिखर गया, शरीर विकृत हो गया। श्रावक ने निवेदन किया कि महाराज आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें, थोड़ी सी आहार करें। और उपवास में क्या लेना उसको? छाछ पानी। उसके बाद भी क्या लेना? छाछ पानी। तो श्रावकों ने निवेदन किया कि महाराज, तो वो चुपचाप सुनते रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, सुनते रहे। फिर श्रावक भी थोड़ी सी और मजबूत हुए, मतलब और दृढ़ संकल्पित हुए। बोले महाराज आप अगर आहार के लिए नहीं उठेंगे तो हम लोग भी आहार के लिए नहीं उठेंगे, हमारा भी उपवास। और महाराज का 8वां उपवास, 8-9 उपवास हो चुकी थी। और उसके पहले तो चल ही रहे थे, एक उपवास, एक आहार, 2 उपवास, एक आहार। ये 8वें का क्रम था, आगे 9वें का 10वें का क्रम चलना है। तो श्रावक सामने जब श्रावकों ने निवेदन किया बहुत, और सब श्रावक बैठ गए, ऐसे ही कमरा होगा उसमें बैठ गए कि जब तक आप लोग नहीं, आप आहार के लिए उठेंगे तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। बच्चे बूढ़े सबका त्याग, सब लोग बैठ गए। आचार्य महाराज कुछ नहीं बोले, आधे घंटे बैठे बैठे निकल गया। उसके बाद उन्होंने कहा एक काम करो, जिनको उपवास करना है मेरे साथ में वो यहाँ बैठो, बाकी अपने घर जाओ। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे करके एक एक करके थोड़ी देर बाद पूरा हॉल खाली हो गया। अब साधु के सामने कौन टिक सकता? बेचारे श्रावक क्या करें? श्रावकों की क्या मजाल, क्या कर सकते हैं श्रावक? निवेदन ही कर सकते हैं। बाल हट, तिरिया हट और अच्छा हट से मतलब साधु हट नहीं, साधु साधना में दृढ़ रहते हैं। कर बंद हो। ऐसी कठोर उनकी साधना थी, ऐसे उन्होंने अनेक व्रत किए। पूरे जीवन काल में उन्होंने 12,000 के लगभग व्रत किए। 48 वर्ष संयम काल के रहे। अब सोचो 48 वर्ष संयम काल में, 48 वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में कितने दिन? 365। 10 वर्ष में कितने हो गए? 3600, 3650 है ना। अब सोचो 3610 वर्ष में हुए 3650, तो अब लगभग 18,000 हो गए। 18,000 दिनों में केवल 12,000 दिन ने निराहार रहे, 6,000 दिन ने आहार किए। ऐसी कठोर उनकी साधना थी। ऐसी साधना के क्षेत्र में अग्रणी थे। उनके सामने तो लोग कांपते थे। एक बार एक अमेरिका की टीम आई शोध करने के लिए उनके ऊपर कि आखिर कैसे रहते हैं। कोई सूचनाएं तो एक दूसरे के माध्यम से बहुत पहुंच जाती हैं। जब वो टीम आई, टीम रुकी, आचार्य का 8 उपवास चल रहे थे, तो 1 उपवास, 2 उपवास, उन्होंने 24 घंटे अपना पहरा रखा। 24 घंटे उनके पीछे लोग लगे रहे, बैठे रहे, कमरे में ही, कमरे के बाहर बैठे रहे, लेकिन उन्होंने देखा ये कुछ खाते नहीं।
कुछ पीते ही नहीं। वो सुबह खा के आए, शाम को खाए तो फिर पानी पिया और भी खाया पिया, और 8 दिन के उपवास के बाद उठे तो छाछ पानी लिया, और फिर 2 दिन के उपवास, फिर उठे फिर छाछ पानी लिया। वह टीन लगभग 1 से 1.5 महीना रुकी, उसके बाद चरण छुकी गई। बल्कि ये इस भारत देश का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य है। वो कहते हैं इसे मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? हम लोग तो कहते हैं प्रोटीन इसमें मिलेंगे, विटामिन इसमें मिलेंगे, इसमें मिलेगा, वो इसमें मिलेगा। फूड्स पर कितने शोध होते हैं कि भाई ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए। वैद्य जी बैठे, उनसे पूछो, ये कहेंगे महाराज ये बादाम खाना चाहिए, काजू खाना चाहिए, ये से खाना चाहिए, बोले गेहूं नहीं खाना चाहिए, और ये खाना चाहिए, रागी खाओ, फलाना खाओ, ढिकाना खाओ। वो अपनी वैद्य के हिसाब से बताते हैं। लेकिन जो कुछ नहीं खाते उन्हें कहां से मिलता है? उनके पास कहां से आता है? ये सब साधना का बल है, साधना का, तपस्या का बल है, आत्मा का बल है, आत्मा का अनंत बल है। वह आत्मा का बल उन आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी के पास था, जो तपस्वी सम्राट के नाम से सारे विश्व में विख्यात थे। देव देवियां उनके चरणों की वंदना करते थे। एक बार एक घटना हुई, एक जगह पंचकल्लड़क थे, तो रात्रि में कार्यक्रम चल रहा था मंच पर। तो लगभग 11 बजे, 11:30 बजे या 12 बजे लगभग कार्यक्रम समाप्त हुआ। तो आचासी कच्छ पास में ही था, तो लोग यहाँ से निकल रहे थे। तो मैनाबाई जो थी संघ की संचालिका थी, तो वही भी अपने कच्छ की ओर जा रही थी। उस रास्ते में देखा, खिड़की जैसे है ना, खिड़की से कमरा पूरा दिखता था। तो देखा तो अंदर उनने देखा रात्रि के समय आचार्य सिंह खड़े होकर सामायिक कर रहे हैं 12 बजे, और कोई महिला उनके कमरे में उनकी आरती उतार रही है। तो मैनाबाई को बहुत बुरा लगा कि रात्रि में आचार्य सिंह के कच्छ में कौन महिला गई, रात्रि में आचार्य सिंह के कच्छ में महिला ही क्यों गई? अरे आरती उतारना दिन में करो, रात में क्यों गई? तो उन्होंने संघ के 2-4 लोग थे, उनकी जाओ इसको महिला को बाहर निकालो। वो लोग अंदर गए आचासी कक्ष में, तो उन्होंने देखा कि वहां आरती तो हिल रही हो, महिला कोई नहीं है। स्वर्ग के देव देवियां आकर के उनकी आरती उतारा करते थे। उनकी साधना का बल था, उनको वचन सिद्धि थी। उनकी ऐसी वचन सिद्धि आप सुन लोगे तो आप कहोगे कि उनने जो कह दिया, जिससे कह दिया। ऐसे सैकड़ों घटनाएं मुझे पता है, और मेरे जीवन की स्वयं की घटनाएं भी मुझे पता है। बता दूं क्या? जब आचार्य सिंह के पास में गया, मैंने पहली बार जीवन में उनके दर्शन किए, पहली बार। दूर से एक बार दर्शन किए थे जब गृहनगर में वो आए थे, पहली बार उनके दर्शन किए निकट से। उनको देखा तो मुझे लगा कि मुझे जिसकी तलाश थी वो मिल गया। उस दिन उनका 5वां उपवास था। वो अपने आसन पर बैठे थे, 2-4 लोग बैठे थे, तो कोई चर्चाएं चल रही होंगी, जो भी आपस की संघ की चर्चाएं जो भी चल रही हों। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं तो आचार्य महाराज को देख रहा था। शाम को लगभग 5 बजे थे, 5 जो भी बजे हों, 5:30। तो मैं आचार्य महाराज के पास सामने बैठ गया, नमस्ते किया। उनने थोड़ी देर पूछा कि कहाँ से आए। मैंने कहा ऐसे उनके भोजन संपत्ति को सारे के भोजन के आचार्य से भोजन तो हो गए। हम लोग शुद्ध भोजन करते थे, रास्ते के चला भोजन करते नहीं थे। तो जो भी था पानी यानी पी लिया था, व्यवस्था करके अपने। तो
अब आचार्य सिंह ने इतना पूछा, उसके बाद संगपति सर की ठंडे की व्यवस्था करो। वात्सल्यपूर्ण व्यवहार। तो मैंने आचार्य सिंह थोड़ी देर यहाँ बैठने तो फिर आप फिर जाते हैं। 15 मिनट 20 मिनट लगभग आचार्य महाराज के पास बैठे। मैंने देखा, मुझे लगा कि बस अब मेरी मंजिल मुझे मिल गई। अब आचार्य सिंह को मुझे अपना भाव व्यक्त करना है। कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे कहूं अपनी बात। उस दिन पूरी रात मुझे नींद नहीं आई कि अब अपनी बात गुरु से मैं कैसे कहूं। अगले दिन सुबह उठे के बाद नहा धो के तैयार हुए, और एक महाराज थे वहाँ जो मेरे पहले से परिचय थे। उनसे मैंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे दीक्षा लेना है और गुरुदेव से भी दीक्षा लेना है, मुझे गुरुदेव से मेरी चर्चा करा दें आप। तो पहले तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा यार ऐसे थोड़ी दीक्षा होती है, घर से आया वो दीक्षा लेना है। मैंने कहा मेरे भाव दीक्षा के हैं, आप गुरुदेव से एक बार मेरी बस बात करा दें बस। उन्होंने मेरी बात स्वीकार की और उन्होंने बहुत कृपा करके, मैं तो ऋणी हूं उनका, भाई कभी किसी का उपकार नहीं भूलना चाहिए। मैं उनने आचार्य सिंह से बात की और समय ले लिया कि आचार्य जी का सुबह शाम को 5:30 बजे। मैंने कहा ठीक है। शाम को 5:30 वो भी बैठी कमरे में, मैं भी उनके सामने बैठा, आचार्य सिंह के सामने बैठे हम लोग। आचार्य सिंह से कहा आचार्य सिंह बस ऐसे ऐसे बहुत समय हो गया, अब मुझे दीक्षा लेना है, वो आपके हाथ से लेना, मुझे दीक्षा दें। आचार्य सिंह ने 2-4 प्रश्न पूछे, सामान्य से नाम पूछा तो मैंने सब बताया। फिर और प्रश्न की गहराई बढ़ती गई, और प्रश्न पूछे। पूछने का क्रम जारी रहा, लगभग 1.25 घंटे तक आचार्य सिंह प्रश्न पूछते रहे और मैं उत्तर देता रहा। उन्होंने ऐसा परीक्षा की कसौटी भी कसा। लोग कहते हैं आचार्य महाराज ऐसी दीक्षा दे देते थे। मैं कहता हूं आचार्य महाराज ऐसी दीक्षा नहीं देते थे। आचार्य महाराज पहले परखते थे, कसते थे। उन्होंने ऐसे से प्रश्न किए जिनका उत्तर शायद मैं समझता हूं थोड़ा भी कमजोर होता और निकल कमरे के बाहर चला जाता। उन्होंने सारे प्रश्न किए, मैंने उत्तर दिए, और 1-1.25 घंटा हो गया लगभग। बोले तुम्हारी दीक्षा हो सकती है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आचार्य महाराज आप ये बता दें कब होगी। उन्होंने तुरंत पंचांग उठाया कि 7 दिसंबर को तुम्हारी दीक्षा है। जाओ। जब उन्होंने कह दिया 7 दिसंबर को दीक्षा है, तो मुझे भी इतनी खुशी हुई कि 25 नवंबर को मैं उनके पास बैठा था। कौन सा महीना चल रहा है ये? अक्टूबर चल रहा, आने वाला है। 25 नवंबर को मैं उनके पास बैठा था। उन्होंने कह दी 7 दिसंबर को तुम्हारी दीक्षा है। अंदर बहुत खुशी हुई, लेकिन अंदर एक क्या विकल्प बैठा था। तो मैंने कहा आचार्य महाराज दीक्षा मुझे लेना है, बस एक विकल्प है, वो आपसे हम कहना चाहते हैं। उन्हें बोलो। मैंने गुरुदेव जी गले में गांठ है, मेरे ये निशान बनाया दिख रहा तुम्हें, गांठ है, और उस समय इतनी बड़ी थी गांठ, बस दुपट्टे से ढकी रहती थी। मैंने गांठ गले में है और एक बार इसका ऑपरेशन हो चुका है। डॉक्टर ने कहा था दवाई 1 से 1.5 साल तक खाना पड़ेगी, और मैंने 15 दिन में बंद कर दी थी, तो गांठ दोबारा उठ गई। दोबारा जब डॉक्टर को दिखाया तो उसने तो देखने से मना कर दिया। दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो उसने भी कहा था कि कम से कम 1 से 1.5 साल दवाई खाना पड़ेगी, ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा। और दोबारा का ऑपरेशन अब खतरनाक है। पहली बार तो सामान्य था, हो गया, लेकिन दूसरी बार खतरा बढ़ गया। अब इतना सामान्य नहीं है। मैंने सारी बात बताई कि दोबारा ऑपरेशन बहुत मुश्किल है और ऐसी बात है, और दवाई मैं खाता हूँ। 1 महीने की दवाई डॉक्टर ने दी और 15 दिन हुए हैं भी दवाई खाते खाते आपके पास में आ गया हूँ। अब क्या कैसा करना है आप बताओ। तो बोले कि
2 मिनट तो कुछ नहीं बोले, मौन रहे। 2 मिनट बाद बोले कि श्रद्धान है। मैंने कहा है। उन्हें कि अंग्रेजी दवाई का त्याग करो। मैंने किया। बस गुरु ने कह दिया बात खत्म, त्याग किया। बन की 7 प्रतिमा के व्रत लो, स्वीकार है। बस बात खत्म हो गई कि जाओ 7 दिसंबर को तुम्हारी इच्छा है। मैं अपने कक्ष में चला गया। मैंने सूचना कर दी ऐसे ऐसे हमारी दीक्षा 7 दिसंबर को है। अब लोग घर वालों को क्या पता, हम तो घूमने गए थे, यात्रा पे गए थे। कहाँ गए थे? यात्रा पे। वो यात्रा इतनी लंबी हो गई कि उस यात्रा के बाद घर लौटी ही नहीं। जब गुरुदेव ने कह दिया तो फिर बहुत सारे फोन बजते रहे, तो हमने फोन उठाने ही बंद कर दिया। 2 दिन बाद फोन उठाए तो घर वालों को एक एक बात कहना थी कि एक बार आ जाओ, घर हो जाओ, उसके बाद तुम चले जाना, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। अब 2 दिन में तवा ठंडा पड़ जाता ना, थोड़ा सा में गरम गरम में गड़बड़ हो जाएगा। 2 दिन बाद जब मैंने फोन उठाया ना कि एक बार आप आओ, तो एक बार मैं गुरुदेव के पास पहुंचा कि गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है, एक बार घर जाकर के आना है, ऐसा घर वालों का कहना है, अब आपकी जैसी आज्ञा हो। तो गुरुदेव ने कोई जवाब नहीं दिया। जब गुरुदेव ने कोई जवाब नहीं दिया तो 5 मिनट बैठा रहा तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। 10 मिनट बैठा रहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं उठ के अपने वापस आ गया। और 1 दिन 2 दिन 3 दिन निकल गए। 3 दिन तक गुरुदेव ने कोई जवाब नहीं दिया। 3 दिन शाम को बुलाया उन्होंने। मैं पहुंचा कि तुम घर जाने की बोल रहे थे। मैंने यार जी कौन सी बात है, 3 दिन से तो कोई बात नहीं है। मैंने गुरुदेव अब नहीं जाना है बोला था, लेकिन अब नहीं जाना है। कि नहीं अब जाओ। मैंने यार 29 तारीख हो गई और 1800 किलोमीटर का सफर, जाना और आना। मैंने गुरुदेव अब मुश्किल है, अब आप नहीं कि अब जाओ, घर होके आओ। ये बहुत बड़ी परीक्षा थी कि अब घर से लौट के आता कि नहीं आता है। और पहली परीक्षा थी गुरु की बात मानता कि नहीं मानता है। गुरु सब प्रकार से परीक्षा करते हैं। पहले जब उन्होंने हमने कहा था तो उन्होंने आज्ञा नहीं दी, तो परीक्षा थी कि आप आज्ञा में रह पाओगे नहीं रह पाओगे। दोबारा थी तो अब गुरु की आज्ञा मानता कि नहीं मानता है। तो अब मैंने कहा ठीक गुरुदेव, अब आपकी आज्ञा है तो मैं जाऊंगा, लेकिन अब टिकट कराते हैं 1 आध दिन में। तो बोले कि लड़की हो क्या, लटक के नहीं जा सकते क्या? मैंने गुरुदेव, बस मैंने गुरुदेव की आंखें देखी। मैं कमरे में गया और 2 मिनट में सारे कपड़े बैग में ऐसे भरे और मैंने कहा गुरुदेव अब जा रहा हूं, आशीर्वाद दो। उन्होंने आशीर्वाद दिया। मैं स्टेशन पहुंचा और खड़ा था, इतनी भीड़ थी स्टेशन पर कि पैर रखने की जगह नहीं थी, धक्का खा रहा था। अरे मैंने कि क्या कैसे जाना होगा, ट्रेन अब समझ लो। तो एक व्यक्ति आया, कुली था, उसने कहा कि कहाँ जाना है? मैंने कि ऐसे ऐसे ग्वालियर जाना है। उन्होंने कहा 200 रुपये लगेंगे, मैंने मिलेंगे, सीट मिल जाएगी। और गुरुदेव की कृपा कहो वो कौन था मुझे नहीं पता, कुली के वेश में आया था। और जब देखा ट्रेन जब आई तो ट्रेन की सीट पे बैठा था वो। ट्रेन में कहाँ से बैठा, वो कैसे गया, क्या हुआ मुझे नहीं पता। वो इस डिब्बा वहीं रुका मेरे सामने, ठीक मेरे सामने जहाँ मैं खड़ा था। और उसने कहा अंदर आओ। और अंदर पैर रखने की जगह नहीं थी गाड़ी में, और उस पैर रखने वाली जगह नहीं थी उस गाड़ी में। कैसे मैं गुला मुझे नहीं पता, धक्का देके जैसे भी गुला वहां उसने बैठाया। अच्छे से 200 रुपये मैंने दिए उसको। और उसके बाद उसने कहा कि सबसे आसपास की मेरी सवारी, इसको परेशान मत करना। मैं उस डिब्बे में सो करके आया आराम से। ये गुरुदेव का चमत्कार है। और इसमें इतनी वेदना होती थी,
जब बिनौली निकलती ना, जब निकल रही थी इतनी वेदना थी इसमें, मैं कह नहीं सकता हूं। जब दीक्षा गुरुदेव दे रहे थे तब इतनी वेदना थी, मैं कह नहीं सकता हूं। कीड़े से काट रहे थे, ऊपर से नीचे तक करंट दौड़ता था। लेकिन मेरा संकल्प था कि मुनि बनने के बाद समाधि करना अच्छा है, लेकिन असंयम में जाना अच्छा नहीं है। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन थिएटर में मरण हो जाए उससे अच्छा है कि मुनि बनकर के समाधि मरण करो, कुछ भी हो जाए। दीक्षा का अवसर ये नहीं छोड़ना है। और बस गुरुदेव ने संस्कार किए और 17 दिन बाद गुरुदेव की समाधि हो गई। 17 दिन ही गुरुदेव का सानिध्य मिला और 17 दिन बाद उनकी समाधि हो गई। और मैं भी भूल गया कि दर्द मेरा कहाँ था, मुझे नहीं पता दर्द कहाँ था। 3 महीने बाद जब हाथ यहाँ फिरा तो गांठ ही नहीं मिली, गांठ कहाँ थी। वह गांठ कहाँ थी, आज तक वह गांठ नहीं दिख रही। निशान जरूर है वहां, गांठ नहीं दिखी, गांठ कहाँ है। ऐसे गुरुदेव की ऐसे वचन सिद्धि थी। ऐसे मेरे जीवन की नहीं, कई लोगों के जीवन की घटनाएं हैं। अगर उनको यहाँ खोल कर रखा जाए तो बहुत समय लग जाएगा। संक्षिप्त से इतना ही समझें, वे महान तपस्वी थे, इंद्रिय संयमी थे, महान साधक थे। उन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी और अपनी साधना में तत्पर रहते थे। ऐसे महान साधक योगी के लिए जितनी बार नमस्कार करो उतना कम है। बस उनके उपकारों का तो ऋण कभी जीवन में उतारा नहीं जा सकता है। ऐसे उपकारक गुरु के चरणों में मैं आज त्रिभक्ति पूर्वक, पता नहीं कैसे स्मरण आ गया बीच में, और गुरुदेव की पता नहीं, मैं तो ये सुनाने नहीं बैठा था, मैं तो कुछ और सुनाना था। लेकिन गुरु तो गुरु होते हैं, जब उनका स्मरण आ जाता है तो कुछ भी सुनाने का मन नहीं होता है। बस ये लगता है वही बात सुनाते रहूं, यही सुनते रहूं। बस मैं तो अपने गुरु को अपने हृदय में बैठा के रखता हूं। अरे बंधो, ऐसे गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 5 मिनट के लिए थोड़ा 5 मिनट बोलना है। महाराज जी अभी